नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो कि आपकी रीट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से हमेशा 100% सवाल आता ही आता है। तो आज का टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ, जिसको हम बोलते हैं लसअप और मसअप, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम एंड एचसीएफ। तो ये दोनों होते क्या हैं? ये हमेशा एक से अधिक संख्याओं के लिए होते हैं, एलसीएम और एचसीएफ। जैसे एलसीएम का अर्थ होता है कि किसी संख्याओं का एलसीएम वो संख्या होती है, वो छोटी से छोटी संख्या जिसके अंदर सभी संख्याओं का भाग चला जाए। इसका अर्थ क्या होता है? मैंने यहाँ पर लिख दिया 2 और यहाँ पर लिख दिया 3। अब मुझे ऐसी एक संख्या बतानी है जिस संख्या में 2 और 3 दोनों का भाग चला जाए। तो सर ऐसी तो बहुत सारी संख्या होती है, जैसे 60 है, 60 के अंदर भी 2 का भाग जाता है, 3 का भाग दोनों का जाता है। 12 है, 12 में भी 2 का और 3 का दोनों का भाग जाता है। लेकिन ऐसी संख्या जो सबसे छोटी हो, सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी? सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 6। 6 में 2 का भी भाग जाता है, 3 का भी भाग जाता है। इससे छोटी कोई संख्या नहीं है जिसमें 2 और 3 दोनों का भाग जाए। ठीक है, तो उसे कहते हैं हम एलसीएम, उस संख्याओं का। और यही अगर मैं एचसीएफ की बात करूं, मैं एग्जांपल यही लूंगा 2 और 3, मुझे इनका एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिसके अंदर जिसका भाग दोनों संख्याओं में चला जाए। मतलब ऐसी किसी संख्या का से मैं डिवाइड करूं जिससे 2 में भी भाग चला जाए और 3 में भी भाग चला जाए। तो ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसमें 2 और 3 दोनों में भाग चला जाए सिवाय एक के, सिवाय एक के। ठीक है, तो यहां से एक चीज निकल के आती है कि जो सह अभाज्य संख्याएं होती है, सह अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा एक होता है। ठीक है, एक बार हम इसकी अच्छे से परिभाषा देख लेते हैं एलसीएम और एचसीएफ की। देखिए परिभाषा क्या है? लघुत्तम समापवर्ती एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें सभी संख्याओं का भाग चला जाए, ये क्या होती है? एलसीएम कहलाएगा वो। और एचसीएफ की अगर हम बात करें महत्तम समापवर्तक की, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग सभी संख्याओं में चला जाए, जिसका भाग सभी संख्याओं में चला जाए वो क्या कहलाएगा? उसका एचसीएफ कहलाएगा। ठीक है, तो ये बात होगी इसकी परिभाषा की। लघुत्तम समापवर्तीय और महत्तम समापवर्तक, इसकी बात हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इस पे बेस्ड सीधे क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके कि किन्हीं संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो देखिए पहला सवाल आज का, 12, 24 और 36 का एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आपने बचपन में ये किया होगा, हम इस तरीके से सारणी बनाते थे, उसमें 12, 24 और 36 लिखते थे। ठीक है, अब इसके अंदर सबसे पहले 2 का भाग देंगे 6 बार, 12 बार और 18 बार। फिर वापस 2 का 3 बार, 6 बार और 9 बार। वापस 2 का 3, 2 और 9। वापस देंगे 2 का, तो 3, 1 और 9। अब मैं दूंगा 3 का 1 बार, 1 बार, 3 बार। वापस 3 का 1, 1 और 1। ये आ गया हमारे पास। ठीक है, ये सभी संख्याएं आ गई। अब ये करने के बाद में क्या करना है, लास्ट में 1, 1, 1 आने पर इन सभी संख्याओं को गुणा करना है, इन सभी संख्याओं को गुणा करना है। तो कर देते हैं गुणा। 3 इंटू 3 9, 9 को गुणा करना है, 2 इंटू 2 4, 4 दूनी 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 9 करना है मुझे। 16 इंटू 9 कितना हो जाएगा? 16 इंटू 9 होगा 144। इसका अर्थ क्या है कि इन तीनों संख्याओं का एलसीएम है 144। ठीक है, 144 ऐसी संख्या है, इस 144 के अंदर 12 का भी भाग जाता है, 24 का भी भाग जाता है और 36 का भी भाग जाता है। आया आप सभी को समझ में? तो इसका एलसीएम आ गया कितना? 144। ओके, आगे बढ़ते हैं। संख्या 24, 30 व 40 का एलसीएम बताइए। तो देखिए मैं इसको ऐसे लिखूंगा, 24, 30, 40। अब इसका एलसीएम निकालना है मुझे।
पहले 2 से 12 बार, 15 बार, 20 बार। वापस 2 का भाग जा रहा है 6 बार, 15 में नहीं जा रहा, 10 में, 20 में जा रहा है 10 बार। वापस 2 का भाग 3 बार गया, इसमें नहीं जा रहा, इसमें 5 बार। अब 2 का भाग नहीं जाएगा, अब 3 का देना होगा, 3 का 1 बार, 5 बार, इसमें नहीं जाएगा। 5 का भाग देंगे अब 1 बार, 1 बार, 1 बार। अब यहाँ पर 1 1 1 आ गया। अब मुझे क्या करना है, इन सबको गुणा करना है। 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 2 30, 30 इंटू 2 60, 60 इंटू 2 120। यहाँ पर आपको ऐसे गुणा करना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 120। ये क्या है, इन तीनों संख्याओं का एलसीएम। आप ऐसे निकाल सकते हैं आराम से। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 5 8 9 व 12 का एलसीएम बताइए। यहां पर लिख दूं मैं 5 8 9 12। सबसे पहले 2 का भाग जा रहा है, 5 में नहीं जाएगा, इसमें 4 बार, इसमें 9, इसमें 6 बार। वापस 2 का भाग 5 बार, 2 बार, 9 बार, 9 में नहीं जाएगा, इसमें 3 बार जाएगा। 2 का अभी भी जा रहा है, 5 1 9 और 3। अब देंगे 3 का, 5 1 3 3 9 और 1। वापस 3 का, 5 1 1 और 1। लास्ट में किसका, 5 का, 1 1 1 और 1। अब मुझे क्या करना है, वापस से इन सभी संख्याओं को गुणा करना है। 3 बार है 2, 2 बार है 3 और 1 बार है 5। 5 इंटू 3 15, ठीक है। 15 इंटू 3 15 इंटू 3 45, 45 को 2 से गुणा किया, 45 का दुगुना 90, 90 को 2 से गुणा किया 180, 180 को 2 से गुणा किया 360। 360 जो है इन सभी संख्याओं का एलसीएम है। ऐसे आप आराम से एलसीएम निकाल सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये बेसिक वाले सवाल हैं, इसके बाद में हम एडवांस वाले सवाल भी करेंगे। एक बार बेसिक वाले सवाल कर लेते हैं। 4 7 11 व 15 का एलसीएम बताइए। तो देखिए 4 7 11 व 15, 2 से देंगे 2 बार, 7 में नहीं, 11 में नहीं, 15 में नहीं। वापस 2 का देंगे 1 7 11 15। अब 3 का देंगे 1 7 11, 5 बार जाएगा 3 का। अब 5 का देंगे 1 7 11 1। अब 7 का 1 1 11 और 1। अब 11 का 1 1 1 1। ठीक है, ये आ गया हमारे पास में। अब मुझे इन सभी को गुणा करना है। क्या है इधर, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11। तो देखो ये हो जाएगा आपका 7 इंटू 5 35, 35 इंटू 2 70, 70 इंटू 2 140, 140 को जब 3 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 420 इंटू 11 बचा है। 11 से जब मैं गुणा करूंगा तो जाएगा 0 2 6 और 4। ये आ गया आंसर 4620। ये है इन चारों संख्याओं का एलसीएम। ठीक है, ऐसे आप किन्हीं भी संख्याओं का एलसीएम निकाल सकते हैं। लेकिन इसके अंदर एक ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है, पहले ये सवाल कर लेते हैं, फिर आगे मैं आपको ट्विस्ट बताता हूं क्या है। इधर है 3 8 7 21 और 24। अब मुझे क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है। सबसे पहले 2 का भाग जा रहा है, 3 4 7 21 और 12। अब वापस जा रहा है 2 का, 3 2 7 21 6। वापस 2 का, 3 1 7 21 3। अब देंगे 3 का भाग 1 1 7 7 1। 7 का 1 1 1 1 1। अब मुझे इनको गुणा करना है। 7 इन 2 आ जाएगा 3 बार, फिर है 1 बार 3 और 1 बार 7। तो ये हो जाएगा आपका 21, 21 इंटू 2 42, 42 इंटू 2 84, 84 इंटू 2
84 इंटू 2 168, यह आएगा ना, 7 3 21, 21 इंटू 2 42, 42 84, 84 और हाँ सही है 168 इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ये हमने निकाल लिया। किन्हीं भी 2 3 4 या 5 संख्या आपको दी हुई है तो उसका एलसीएम कैसे निकालना है वो मैंने आपको 5 सवाल करके समझा दिया है। अब अगर आपको भिन्न दे दें कि भिन्नों का एलसीएम निकालिए तो आप किसी भी भिन्न का एलसीएम कैसे निकालेंगे। देखिए आपको ये दिया गया है कि 1/2, 3/5 व 4/9 इसका एलसीएम निकालना है। तो जब भी आप किसी भिन्न का एलसीएम निकालेंगे तो आपको क्या करना है, आपको भिन्नों के अंदर एक तो अंश दिया रहेगा और एक हर दिया रहेगा। तो आप क्या करोगे, अंश का तो निकालोगे एलसीएम और हर का निकालोगे एचसीएफ। ठीक है, अंश का निकालोगे एलसीएम, हर का निकालोगे एचसीएफ। अगर एलसीएम पूछा है तो ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ। तो देखिए आपको क्या करना है, 1 3 व 4 का एलसीएम निकालना है और नीचे 2 5 व 9 का एचसीएफ निकालना है। अब देखिए 1 3 और 4 का एलसीएम, ये सहअभाज्य संख्याएं हैं तो 4 इंटू 3 12 हो जाएगा डायरेक्ट। तो ऊपर वाला आ गया 12 और नीचे क्या है 2 5 और 9 का एचसीएफ, बड़ी से बड़ी संख्या, ये तीनों भी सहअभाज्य संख्याएं हैं तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 1। तो इसका आंसर आ जाएगा 12। ठीक है, अब एचसीएफ कैसे निकालते हैं किसी भी संख्याओं का वो अब हम डिटेल में देखते हैं कि किन्हीं भी संख्याओं का यदि मुझे एचसीएफ निकालना है तो वो डिटेल में कैसे निकालते हैं। देखिए आपको दिया हुआ है इसका महत्तम समापवर्तक निकालना है किन्हीं संख्याओं का, तो इसके 2 मेथड होते हैं किसी भी संख्याओं का एचसीएफ निकालने के। वैसे तो 3 या 4 मेथड होते हैं लेकिन मैं आपको 2 मेथड सिखाने वाला हूं। ये दोनों मेथड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 24 30 और 40 दिया हुआ है आपको, 24 30 और 40 इसका निकालना है मुझे एचसीएफ। तो सबसे पहला मेथड है अभाज्य गुणनखंड। हमें क्या करना है, इन तीनों के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। सबसे पहले 24 के मैं अभाज्य गुणनखंड निकालता हूं। तो देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये हो गया 24। 8 इंटू 3 24। ठीक है, अब 24 के बाद में मुझे निकालने हैं 30 के और 40 के। तो देखिए क्या आएगा, 30 का आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5, 5 3 15 और 2 30। ठीक है, अब आ जाएगा 40 के लिए, 40 का आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, ये मैंने निकाल लिए इन तीनों के अभाज्य गुणनखंड। अब मुझे क्या करना है, इन अभाज्य गुणनखंडों को जो तीनों में कॉमन है उसको आप निकाल लो, और अगर तीनों में कोई भी कॉमन नहीं है तो एक उसका एचसीएफ आ जाएगा। अब आप बताओ तीनों में क्या कॉमन है, ये 2 कॉमन, ये 2 कॉमन, ये 2 कॉमन, तो ये 2 आ गया बाहर। इसके अलावा और कुछ कॉमन है क्या, 2 है, यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ एक ही है 2। ठीक है, 3 है, इधर 3 है, यहाँ 3 नहीं है, इधर 5 है, इधर 5 है, यहाँ 5 नहीं है, तो कॉमन क्या है, केवल 2। तो ये क्या हो जाएगा, इन तीनों का एचसीएफ, ये हो जाएगा इन तीनों का एचसीएफ। ठीक है, तो एचसीएफ निकालना हमने सीख लिया। पहली विधि तो ये है, एक और विधि है इसकी, दूसरी विधि देखिए, मुझे 24 30 और 40 का एचसीएफ निकालना है तो ये है डिफरेंस मेथड। डिफरेंस कौन सा, मिनिमम डिफरेंस, मिनिमम डिफरेंस। तो देखिए अगर मैं 24 और 30 का अंतर निकालूं तो कितना आएगा, अंतर आया 6 आया। सबसे पहले आपको क्या करना है, 6 का भाग तीनों में देके देखो, 6 का भाग 24 में जा रहा है, 6 का भाग 30 में जा रहा है, 6 का भाग 40 में नहीं जाता, तो 6 इसका आंसर नहीं होगा। अगर तीनों में चला जाता तो 6 इसका आंसर हो जाता। इसके बाद में 6 के मैं गुणनखंड निकालूं तो 6 को मैं 3 इंटू 2 लिख सकता हूं, 3 इंटू 2 लिख सकता हूं। पहले 3 से चेक करो, 3 का भाग तीनों में जाता है क्या,
3 का भाग 24 में जाता है, 3 का भाग 30 में जाता है, 3 का भाग 40 में नहीं जाता, तो 3 भी आंसर नहीं होगा। अब 2 को चेक करो, 2 का भाग 24 में जाता है, 2 का भाग 30 में, 2 का भाग 40 में, इसका मतलब 2 इसका राइट आंसर है। इसका HCF कितना आ जाएगा? 2। तो ये दोनों मेथड आपको अच्छे से ध्यान में रखने हैं कि क्या होगा कि डिफरेंस मेथड और दूसरा क्या है, ये अभाज्य गुणनखंड। आपको लग रहा होगा कि ये मेथड ज्यादा आसान है, लेकिन एग्जाम के अंदर क्या देता है, एग्जाम के अंदर आपको संख्या ना देकर आपको गुणनखंड दे देता है। एग्जाम के अंदर गुणनखंड देके पूछ लेगा कि इसका HCF बताओ, तब आपको क्या करना है, तब आपको ये वाला मेथड काम में लेना है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे सवालों की ओर कि इसमें किस प्रकार के सवाल दिए गए हैं। सबसे पहला सवाल देखिए, 24, 36 और 40 का HCF बताना है आपको। तो सबसे पहले क्या करना है, डिफरेंस लेना है। 24 और 36 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 12। 12 है, 12 का भाग देके देखिए, 12 का भाग 24 में जाता है, 12 का भाग 36 में जाता है, 12 का भाग 60 में जाता है, तो ये आपका आंसर है। कितना आसान है, बस आपको केवल इनका अंतर निकालना है। ठीक है, अब देखिए आगे 15, 40 और 80। अब इसमें देखिए आप लोग, सबसे कम अंतर क्या होगा? 15 और 40 का होगा अंतर, कितना होगा? 25 होगा। 25 होगा ना? हाँ 25 होगा। 25 का भाग क्या तीनों में जाता है? नहीं सर, 25 का भाग तो 15 में ही नहीं जा रहा, तीनों के अंदर भी नहीं जाता। तो 25 को मैं और क्या लिख सकता हूं? 25 को मैं 5 इंटू 5 लिख सकता हूं। अब अगर 5 का भाग जाएगा तो 5 आंसर हो जाएगा। 5 का भाग 15 में जाता है, 5 का भाग 40 में जाता है, 5 का भाग 80 में जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5। अब आपके मन में अगर डाउट आ रहा है कि सर 5 का भी भाग अगर तीनों में नहीं जाता तो क्या करते, तो इसका HCF 1 हो जाता। बस अगर भाग नहीं जाएगा तो HCF क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 323, 456 और 703 का HCF बताइए। ये इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, अगर किसी को ढंग से ये मेथड नहीं आता है तो वो इसके अंदर उलझ जाएगा और इस सवाल को छोड़ के ही आएगा। अब देखिए इसका HCF क्या आएगा? मिनिमम डिफरेंस तो इन दोनों संख्याओं का ही आएगा, तो डिफरेंस आ जाएगा इधर 3, इधर आ जाएगा 3 और 1, 133। अब 133 का भाग देके देखिए, 133 का तो नहीं जा रहा, इसके अंदर नहीं जा रहा, 13 26 इसके अंदर नहीं जा रहा। ठीक है, 33 39, तो 133 का तो नहीं जाएगा। अब 133 को मुझे और तोड़ना है, 133 को क्या करना है? और तोड़ना है। तो आप देखिए 133 को कैसे तोड़ सकते हो? 133 के अंदर 2 का नहीं जाता, 3 का नहीं, 7 का भाग जाता है। 7 का भाग कितनी बार जाएगा? 7 का भाग जाएगा 7 एकम 7, 7 9 63, 19 बार जाता है। 19 बार 7 का भाग जाता है, तो 19 इंटू 7 होता है 133। अब मुझे क्या करना है? सबसे पहले बड़ी संख्या को चेक करना है। सबसे पहले बड़ी संख्या को चेक करना है, क्या 19 का भाग इन तीनों में जाता है क्या? अब आपको 19 का पहाड़ा आना चाहिए। 19 का भाग 323 में जाता है, सही है। 19 का भाग 456 में, दो, ठीक है, 456 में भी जाता है। 19 का भाग 703 के अंदर, हाँ जी, 19 का भाग तीनों के अंदर जाता है, तो 19 क्या हो जाएगा इसका? HCF 19 इसका बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, इस तरीके से आप किसी भी सवाल का HCF निकाल सकते हैं। अब वापस वही बात आ जाती है, यदि भिन्न रूप में आ जाए, यदि भिन्न आ जाए और आपको बोल दिया जाए कि इस भिन्न का HCF बताइए, तब आप कैसे निकालोगे? तो देखिए ये भिन्न दी हुई है आपको 1/2, 3/5 और 4/9। अब आपको निकालना है इसका HCF। तो यहाँ पर अभी हमने किया था, जब हम LCM निकाल रहे थे, एक होता है अंश और एक होता है हर। तो जब LCM निकालते हैं तो ऊपर LCM आ रहा था, लेकिन जब HCF निकालेंगे तो ऊपर HCF आ जाएगा। तो अंश का तो निकालेंगे हम HCF, और हर का क्या निकालेंगे? हर का निकालेंगे LCM। ठीक है, अंश का HCF, हर का LCM। तो देखिए हमारे पास में 1, 3 व 4 का क्या निकालेंगे? HCF, और 2, 5 व 9 का क्या निकालेंगे? हम LCM निकालेंगे। ठीक है, 1, 3 और 4 तीनों के अंदर कुछ कॉमन नहीं है, किसी भी संख्या का भाग तीनों में नहीं जाता, तो HCF आ जाएगा 1।
ध्यान रखना ये तीनों सह अभाज्य संख्याएं हैं, किसी का भी भाग नहीं जाता, तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा 1। नीचे 2, 5 और 9 का मुझे एलसीएम निकालना है, तो ये तीनों भी अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं सॉरी। तो 9 इंटू 5 45, 45 इंटू 2 हो जाएगा 90। तो 1/90 इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। आया आप सभी को समझ में? हम इसी प्रकार से सभी संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। ये हमारा बेसिक हो गया आज। अगले वीडियो के अंदर हम आगे अच्छे वाले सवाल देखेंगे, जो आपके एग्जाम के अंदर सवाल पूछे गए हैं वो भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो ये था इंट्रोडक्शन वीडियो। आगे वाले वीडियो के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।